तो गाइस आज हम देखने वाले हैं हम एक दिन में फ्रूट बेचकर कितना पैसा कमा सकते हैं। और आज की वीडियो में मेरा साथ देने वाले हैं सप्पू भाई, जिनको फ्रूट बेचने का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो गाइस दिन की शुरुआत होती है और मैं निकल जाता हूँ अपने एरिया के लोकल फ्रूट बाजार में। फ्रूट मंडी पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ जो लोकल फ्रूट रिटेलर थे वो अपनी अपनी ठेला गाड़ी यहाँ पे जमा रहे थे। अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमको भी सबसे पहले एक ठेला गाड़ी की जरूरत थी, जो कि हमको पास की दुकान पर रेंट पे मिल जाती है। मेरे पीछे ठेला गाड़ी जो है कि कंप्लीट हो रही है। अभी हम ठेला गाड़ी लेने के लिए आए हैं। ये अकरम भाई है, ठेले किराए से देते हैं, इनके यहाँ का ठेला चलाते हैं। हमारा रेंट का काम काज है ठेला गाड़ी बनाने का और ठेला गाड़ी किराए से देने का। एक दिन का 30 रुपए पर डे। ठेला गाड़ी लेने के बाद हम निकल चलते हैं फ्रूट लेने के लिए। मार्केट पहुंचते ही हमारी नजर सबसे पहले आम पर जाती है, लेकिन हमने रास्ते में देखा था यहाँ पर ज्यादातर लोग आम का ही ठेला लगा रहे थे, तो हमने डिसाइड करा हम आम नहीं लेंगे। उसके बाद हमारी नजर जाती है अनार पर, जो कि बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। तो हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले हम अनार लेंगे। ये 1000 रुपए का बिका है, 10 किलो माली माल है। अच्छा, ये होलसेल का रेट बताया ना आपने? होलसेल का ये और ये 9.5 किलो बिका है 900 रुपए का। मार्केट में नया अनार आने की वजह से अनार का रेट काफी तेज था, तो हमने दुकान वालों से बात करी, हमको थोड़ा मीडियम क्वालिटी में अनार चाहिए, तो वो हमें दूसरी दुकान पर ले गए। यहाँ से दिलवाएंगे। अच्छा, अपने को मीडियम में थोड़ा चाहिए। मीडियम थोड़ा चाहिए, वो थोड़ा हाई क्वालिटी का है। अच्छा, तो गाइस देख सकते हैं अभी हम ये भाई के ठेले के पास आए और इस क्वालिटी में अभी हम अनार लेंगे। तो गाइस हमें यहाँ से मीडियम क्वालिटी के 2 पैकेट अनार मिल जाते हैं और उसी दुकान से 3 पैकेट प्रीमियम अनार ले लेते हैं। अपन ने 2 क्वालिटी का अनार लिए हैं। अच्छा 3 डब्बे बड़े साइज के लिए। अच्छा, ये 3 बड़े साइज के और 3 डब्बे छोटे साइज के। अच्छा, तो इनको क्वालिटी बना के सेल करेंगे? इनको अलग अलग क्वालिटी में बिकेगा ना, जैसा ग्राहक मांगता है। अच्छा मांगेगा तो अच्छा देंगे, मांगेगा तो अच्छा देंगे, मीडियम मांगेगा तो मीडियम दे देंगे। सही है, अनार 2 ही अच्छे हैं। चलो बढ़िया। तो गाइस अनार लेने के बाद हम दूसरे गोडाउन में पहुंच जाते हैं केले लेने के लिए। इनके इकबाल भाई के लड़के बैठे हुए हैं। अच्छा, केला लेंगे, केला अपने लिए रखा है इन्होंने। अच्छा, पहले से निकलवा दिया? पहले से मैं फोन लगा देता हूँ और रख देते हैं भैया। ये आज का क्या रेट है इस केले का? होलसेल रेट बताइए। अभी 2000 रुपये कुंटल चल रहा है यार भाई। 2000 रुपये कुंटल? अच्छा केला बढ़िया देखेंगे भाई। इसमें भी क्या वैरायटी रहती है? मीडियम में, हाई क्वालिटी में? मीडियम वैरायटी ही चलती है। अच्छा, मीडियम वैरायटी चलती है। एवरेज माल नहीं चलते हैं यहाँ पे, सुपर माल थोड़ा सा अच्छा, कम चलता है। तो गाइस इस गोडाउन से हम 3 कैरेट केले ले लेते हैं, जो कि 60 किलो होते हैं। तो गाइस अभी हमारी ठेला गाड़ी पर 50 किलो अनार है और 60 किलो केले हैं। फ्रूट खरीदने के बाद अब हम अपनी ठेला गाड़ी पर माल जमाएंगे, क्योंकि अच्छी सेलिंग के लिए अच्छी मार्केटिंग होना जरूरी है, और अच्छी मार्केटिंग के लिए आपकी चीजों का अच्छा दिखना जरूरी है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो गाइस यहाँ पर हमारी ठेला गाड़ी रेडी हो चुकी है मार्केट में जाने के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले 20 किलो छोटे अनार लिए हैं, जो कि हमें 55 रुपए किलो में पड़े हैं। इसके बाद हमने बड़े अनार लिए हैं 30 किलो, जो कि हमें 90 रुपए किलो में पड़े हैं। इसके बाद हमने 60 किलो केले लिए हैं, जो कि हमें 20 रुपए किलो में पड़े हैं। ठेला गाड़ी जमते ही हमको हमारा पहला कस्टमर मिल जाता है, जिसको हम सबसे पहले 1 किलो अनार और 1 किलो केले देते हैं। पहले कस्टमर को अनार और केले देने के बाद हम निकल चलते हैं अपनी गाड़ी लेकर मार्केट की तरफ। मार्केट में ठेला गाड़ी लगाते ही एक एक करके कस्टमरों का आना चालू हो जाता है। इसी बीच मैं भी फ्रूट सेलिंग करने के लिए ठेला गाड़ी पे खड़ा हो जाता हूँ। पहले 40 रुपए किलो अनार, ये 120 है और ये 100 है। रेट सुनते ही कस्टमर भाग जाता था, जिससे मुझे समझ में आया ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर सेलिंग का काम सप्पू भाई ने कंटिन्यू करा और मैंने अपना मोबाइल पकड़ के व्लॉग बनाया। अच्छी बात ये थी हमारे पास हर 15 से 20 मिनट में एक कस्टमर आ रहा था, जिसको हम बैक टू बैक फ्रूट देते गए। बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से हमारा काम थोड़ा और रुक गया, क्योंकि जब बारिश होती थी तब लोग रुकते ही नहीं थे और हम भी अपना ठेला छोड़कर साइड में खड़े हो जाते थे। बारिश रुकने के बाद हमने फिर से हमारा काम कंटिन्यू करा और फिर से हमारे पास बैक टू बैक कस्टमर आना चालू हो गए। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस रोड पे ट्रैफिक काफी कम हो गया, जिसकी वजह से हमको अपनी लोकेशन चेंज करना पड़ी। लोकेशन चेंज करते ही फिर से हमारे पास बैक टू बैक कस्टमर आना चालू हो गए थे। कुछ ही देर बाद इस लोकेशन पर भी ट्रैफिक कम हो गया, जिसकी वजह से हमारी बिक्री कम हो गई, तो हमने फिर तीसरी बार लोकेशन चेंज करी। इस बार लोकेशन चेंज करने पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि रात के 9 बज चुके थे और ट्रैफिक काफी कम हो चुका था। रात के कुछ 9:30 से 10 बजे का टाइम हो रहा है। सबको भाई अपन ने आज कितना क्या माल सेल करा है? केला होगा करीब 30 किलो। 30 किलो केला बचा है हमारे पास। और अनार भी होएगा 40 किलो के आसपास। 40 किलो के आसपास। अभी ये पूरा माल कल सेल होगा? कल हो जाएगा सेल वापस, कल फिर बिकेगा।
गाइस हमने 60 किलो केले लिए थे, जिसमें से 30 किलो केले बचे हैं और 20 किलो मीडियम अनार लिया था, जो कि 10 किलो बिका है और 10 किलो मीडियम अनार बचा हुआ है। इसके बाद हमने 30 किलो बड़े अनार लिए थे, जिसमें से 10 किलो बड़े अनार सेल हुए हैं और 20 किलो बचे हुए हैं। तो गाइस हमने बड़े वाले अनार 100 रुपए के भाव से 10 किलो अनार सेल करे हैं, जिसका टोटल अमाउंट होता है 1000 रुपए। इसकी खरीदी थी 900 रुपए की, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है 100 रुपए। इसके बाद छोटे वाले अनार हमने 85 रुपए के भाव से 10 किलो अनार सेल करे हैं, जिसका टोटल अमाउंट होता है 850 रुपए और इसकी खरीदी थी 550 रुपए की। तो गाइस यहाँ पर हमको 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद केले हमने 50 रुपए के 1.5 किलो सेल करे हैं, जिसका ऑन एन एवरेज आता है 33 रुपए पर किलो। 30 किलो केले यहाँ पे सेल हुए थे, जिसका टोटल अमाउंट होता है 990 रुपए। इसकी खरीदी हमको 600 रुपए की पड़ी थी, जिसका टोटल प्रॉफिट होता है 390 रुपए का। तो गाइस आज का हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है 790 रुपए का, जिसमें हम ठेले का रेंट 30 रुपए निकाल देंगे और कैरी बैग के 40 रुपए निकाल देंगे। कुछ केले हमारे खराब भी हुए थे, उसके भी हम 20 रुपए यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो टोटल आज का हमारा प्रॉफिट हुआ है 700 रुपए का। आज की मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगले किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएं।